आध्यात्म की प्रश्न जागरण होगा, क्योंकि इन सारी लीलाओं का आप जब सुन लेंगे ना, भगवत गीता पढ़ लिया, भागवतम पढ़ लिया, सारे पढ़ लेंगे, सब जान गए आप, लेकिन अंत में आपका अंदर में एक क्वेश्चन आ जाएगा, या जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, हमने सब जान लिया, लेकिन ईश्वर है कहाँ, वो परमात्मा है कहाँ, वो कृष्ण है कहाँ, वो विष्णु है तो कहाँ है, वो शिवा है तो कहाँ है। मैं शास्त्रों में शब्दों में तो जान लिया, प्रैक्टिकली मुझे जानना है। अंत में यही हलचल उत्पन्न होगा अंदर में। सारे शास्त्रों का मकसद ये है कि तुम्हारे अंदर में एक दिन हलचल उत्पन्न हो जाए, वो प्रश्न, वो क्वेश्चन, वेयर इज गॉड, आई वांट टू नो, आई वांट टू मीट, आई वांट टू रियलाइज। बहुत हो गई पूजा पाठ, बहुत शास्त्रों के अध्ययन हो गया, बहुत श्लोक हमने बोल लिया, बहुत कथाएं सुना दिया लाखों लोगों का, अब वो कहाँ है, मुझे जानना है। तो असली अध्यात्म की प्रश्न तब यहीं से खड़ा होता है। सारे जान गए, तब पक गए, जान जान कर, क्योंकि इन शास्त्रों के द्वारा हमें तो परम शांति मिलनी चाहिए ना, तो परम शांति तो मिली नहीं। तब ध्यान, तपस्या या उन शास्त्रों में वो विधि को ढूंढते हैं कि विधि कहाँ है, अब विधि पे मैं उतरूँ, तपस्या करूँ, ध्यान करूँ, और एक दिन मैं जानूँ। श्रीमद् भागवतम का भी अंतिम जो उद्देश्य है, अंतिम जो चैप्टर है, जो क्या कह रहा है, तुम अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, वो ब्रह्म तुम ही हो, वो ईश्वर का स्वरूप तुम्हारा ही है, तुम्हारा स्वरूप है। ये शरीर मन बुद्धि इंद्रिय नहीं, तुम्हारे अंदर की एक स्थिति, एकांत स्थिति, वो स्वरूप है। अंतिम जब उपदेश देते हैं सुखदेव राजा परीक्षित को, तो यही उपदेश देते हैं। लेकिन लोग तो व्यस्त है, इतना कहाँ जानने का, तरह कहाँ कथाएँ हो रही है, भगवत पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, रामायण हो रहा है, गए आए, प्रसाद वरसाद खाए, भूल गए। अब बताने वाला भी तो सही बता भी नहीं रहा है, अब बताने वाला भी लीलाओं में ही है। क्योंकि मैं कैसी लीलाओं को देखता हूँ, भगवान कृष्ण जब कालिया नाग पर जब नाच रहे हैं, तो मुझे क्या दिखता है, ये कालिया नाग कौन है? आपकी अहंकार, आपकी पंच इंद्रिया, जिसने अपने अहंकारों पे जीत लिया, जिसने अपने अहंकारों को जीत लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, इंद्रिय विजेता हो गया, जितेंद्रिय हो गया, तो अपनी इंद्रियों को नाच रहा है। यानी कि आत्म जागरण हो गई, अवेकनिंग हो गई, इनर अवेकनिंग। तो जब अंदर से आप जाग गए, तो आप अंदर से अपनी इंद्रियों पे आपका हमेशा नज़र है, मन और इंद्रियों पर कहाँ जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, साक्षी बन गए ना आप, अंदर से जागे हुए हैं ना आप। तो जो जाग जाता है अंदर से और अपने इंद्रियों को अपने बस में रखता है, नियंत्रण पूर्ण रूप से कर सकता है, उसके अंदर ही वो कृष्ण नाच रहे हैं, वही आत्मा की स्थिति, वो कृष्ण की स्थिति है। क्योंकि द 10 पॉइंट्स ऑफ भागवतम का द लास्ट पॉइंट इज टेलिंग दैट टू आश्रय कहा जाता था, इंग्लिश में बात बताता हूँ, आश्रय, द लास्ट जो है आश्रय है स्टेप, 10 पॉइंट में से आश्रय। आश्रय मतलब क्या? तुम अंदर में साधना करते करते उस जगह में चला गए कि अपने अंतिम आश्रय में चले गए, जहाँ की उस आश्रय में कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई इच्छाएँ नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई राग द्वेष कलमश नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई माया नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, शून्य की स्थिति में तुम्हारी आश्रय है और आत्म स्थिति है। अब क्योंकि अभी तो भटक रहे हो ना कि इस नौकरी के पीछे, इस लड़की के पीछे, इस लड़के के पीछे, इस पैसे के पीछे, इस नेम फेम के पीछे। क्यों? क्योंकि आश्रय लेने के लिए मन भाग रहा है ना, कि मन को कहीं आश्रय मिल जाए। एक लड़की को एक लड़का मिल गया, तो लड़का के बारे में वो सोच रही है, तो उसका मन को क्या मिल गया? आश्रय मिल गया। उस लड़का के बारे में सोच रही है, कैलकुलेशन कर रही है, इमेजिन कर रही है, मन उसके बारे में चिंतन कर रहा है, उसका मन को आश्रय कहाँ मिला? वो लड़का, एक लड़का को जो अपने मन में छवि बना कर रखा, एक लड़का एक लड़की की छवि बना, उसको आश्रय मिल गया, कोई घर। तो इस तरीक़ा से सब आश्रय ही ढूंढ रहे हैं बाहर में, सब आश्रय को ही ढूंढ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम कह रहा है कि तुम्हारा अंतिम आश्रय वहाँ तक पहुँचना है जो कि कृष्ण की ट्रांसीडेंटल नेचर, कृष्णा's ट्रांसीडेंटल नेचर इज द आश्रय। कृष्णा इज एवरीथिंग, सिर्फ शब्दों का फर्क है, वर्ड्स आर ओनली द सिंबल्स। कृष्ण को समझना है तो हटाओ परमात्मा को वर्ड,
और सब कृष्ण ही के अलावा कोई बात नहीं है। पूरे जो स्थूल जगत है ये भी कृष्ण है, सूक्ष्म जगत जो है, सूक्ष्म जो भी शक्तियाँ एनर्जीज है वो भी कृष्ण है, और इन दोनों जगत का जो कारण जगत है वो भी फिर कृष्ण है। शब्दों का फर्क है। फिर ये 3 चीज़ों को तो समझना है। लेकिन तुम कृष्णा शब्द से इतने अटैच्ड हो गए हो कि तुम सत्य को जान नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारे इन शब्दों से अटैचमेंट ही तुम्हारी अहंकार है। शिवा शब्द से इतने अटैच्ड हो गए हो कि इसको छोड़ नहीं पा रहे हो, यही तुम्हारी अहंकार है। आत्मस्थिति तक पहुंच नहीं पाओगे। आश्रय में कोई अटैचमेंट नहीं होता है, या तो भगवान के नाम से भी नहीं, ना भगवान की मूर्ति से, ना भगवान की इमेजेस से, किसी के साथ कोई आश्रय में तो आत्मस्थिति आपके सिवाय कोई होता ही नहीं है। आपके सिवाय कोई और है तो फिर आपका मन चिंतन करने लग जाएगा उसके बारे में। So to reach that state, आश्रय अपने ले ली। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को समझनी पड़ेगी, और नहीं समझेंगे तो वापस में वो हमारे कृष्ण बड़े हैं, तुम्हारे शिव छोटे हैं, हमारा शिव ये है, अपने भगवान के नाम पे बड़े छोटे बताने लगेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, अर्थों को कभी भी नहीं समझेंगे, कभी भी इस एंगल से नहीं देखेंगे कि विष्णु, अच्छा विष्णु का मतलब कहीं ये तो नहीं बताया, वेद व्यास ने ट्राई तो नहीं किया कहने के लिए, क्योंकि विष्णु जब सो रहे होते हैं तो एक सांप पे सोए हैं, पंचमुखी नाग सांप पे सोए हुए हैं। ये पंचमुखी, ये पंच इंद्रिया तो नहीं है, ये सांप का शरीर कहीं मेरा मन तो नहीं है, अहंकार तो नहीं है। तो जिसने मन बुद्धि इंद्रियों को ऊपर चला गया तो ये सब उसके कंट्रोल में आ गया। तो कहीं उस पर तो ये सो नहीं रहा है, राज तो नहीं कर रहा है ना, कहीं वही तो विष्णु की स्थिति नहीं, कहीं वो तो विष्णु नहीं है ना। ऐसे नहीं सोचते हैं लोग। जैसे मैंने माँ दुर्गा के ऊपर में एक वीडियो बनाया था, जब देवी देवता के ऊपर में जब सही ज्ञान के बारे में मैं बातें करता हूँ, तो देखिए जब दुर्गा के बारे में बोलता हूँ तो दुर्गा का जो फॉलोअर्स होंगे वो मुझे बुरा मान जाएंगे, ये आदमी क्या कर रहा है, दुर्गा के बारे में ऐसा कह दिया। कृष्ण के भक्त जब सुनेंगे, आधा सुनेंगे वही फंसेंगे, मुझे जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे वो कभी भी, कृष्ण के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और जब शिव के फॉलोअर्स, तो शिव के बारे में भी मैं बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ, त्रिकालदर्शी थे तो ऐसी ऐसी बातें क्यों हो गई, ऐसे क्यों हो गई। राम के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बोल देता हूँ कि विष्णु का अवतार ही थे तो ऐसे ऐसी कैसी। जो जनता की दृष्टि है उनकी दृष्टि से मैं बातें करता हूँ। अवतारों का मीनिंग जिस तरीक़ा से उन्होंने समझ रखी है उस तरीके से मैं बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही भगवान पर टारगेट करता हूँ। भगवान क्या मतलब, जो आपके भगवान आपके जो छवि बना के रखे हैं, ऐसा नहीं है एक के पे, हम सब के ऊपर में। और बोलकर असली जो परम सत्य की ज्ञान जो है उसको दिखाना चाहता हूँ कि परम सत्य की राह पे आ जाओ। बहुत भटके तुम, जन्मों जन्मों से भटक रहे हो, अब समय आ चुका है। बहुत पूजा कर लिए, बहुत भागवत पाठ सुन लिए, बहुत कहानियों में उलझ के रह गए, अब तो आओ, अब तो परे, अब तो परम सत्य का पान करो। इन लोगों के लिए ही हमारे वीडियोज़ है, हमारी ट्रेनिंग है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने जब आए तो उन्होंने देखा कि लाखों करोड़ों लोग हजारों साल से पूजा पाठ वेद शास्त्रों में पुराणों में पड़े हुए हैं, किसी का कल्याण ही नहीं हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है। धर्म मतलब सत्य किसी को मिल ही नहीं, सत्य तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। धर्म मतलब सिर्फ सत्य है। ऐसे तो धर्म को आप 2 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। धर्म का डिफिनेशन तो बहुत लोग अपने अपने तरीके से देते हैं। एक तो धर्म जो हमने जो धर्म अपने एक बिलीफ सिस्टम के आधार पे जो बना के रखा है कि हमारे ये धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म, इसको मैं असली धर्म नहीं मानता। ये तो हमने एक ग्रुप को कैसे चलाना है, मनुष्य को जीवन जीने के लिए एक नीति नियम राह दिखाया गया। कुछ ना कुछ तो राह दिखाना पड़ेगा ना। आपको फील्ड में उतरना है खेलने के लिए तो कुछ तो खेल देना पड़ेगा ना, ये खेलिए। तो जीवन जीने के लिए पहले के लोगों ने कोई ये धर्म के रास्ता दिखाया, ये दिखाया। ऐसे देखेंगे तो धर्म के नाम पे, और आप जितने प्रकृति में जो चीज़ें हैं उनकी अपनी एक स्वधर्म है। जैसे हवा के स्वधर्म है बहना, पानी का स्वधर्म है वो भी जहाँ भी उसको अपनी ओर डाउन मिले उधर ही फ्लो हो जाना। पानी को जिस रूप में जहाँ पे जिस तरह से डालेंगे वो शेप ले लेगा। इस तरह से प्रकृति में प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक शक्ति की अपनी स्वधर्म होती है। जैसे मन का धर्म है चंचल
रहना। इस तरीक़ा से अगर देखेंगे तो सबका अपना अपना एक स्वधर्म है, लेकिन सब धर्मों का सार जो है वो है सत्य। सत्य ही असली धर्म है। सत्य, सत्य और निष्ठा यही है, परम सत्य ही धर्म है। उस धर्म की तुम्हारे अंदर ग्लानि हो जाएगी तो कृष्ण के अवतरण होना जरूरी है अंदर में। तुम्हारे अंदर की धर्म की ग्लानि हो जाएगी तो कृष्ण को अवतरित होना पड़ेगा। कृष्ण एक निराकार शक्ति है, तो उसको उनके अवतरण होना पड़ेगा तुम्हारे में, तब तुम्हारे अधर्म की नाश हो जाएगी और सत्य के धर्म की उत्पत्ति हो जाएगी। इस एंगल से लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बुद्ध ने जब देखा ये किसी का कल्याण नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सीधी सीधी बातें की कि ये कर्मकांड, पूजा पाठ, देवी देवता, वेद, पुराण, शास्त्र सबको इग्नोर कर दिया। उन्होंने नकार दिया, ये सब में तुम लोग छोड़ो, ये सब कुछ सत्य नहीं है। ध्यान करो, ध्यान, मेडिटेशन। तुम हो ना, भगवान है या नहीं उसको भी उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया ही नहीं। तुम हो, स्वयं तो हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जब आप स्वयं हो तो स्वयं को पता करो कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो तुम। यू नो योर सेल्फ। तुम जान लो, ध्यान करो, मौन रहो, साधना करो। तो बुद्ध ने जब ये मार्ग दिखाया तो इसमें भी करोड़ों करोड़ों लोग बुद्ध के मार्ग में आ गए। और बुद्ध को आप कैसे नकार सकते हैं, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि बुद्ध विष्णु की 9th अवतार है। आप बुद्ध को भी नकार नहीं सकते हैं। बुद्ध ने भी कहा कि ये सब नहीं है, छोड़ो। ये सुनो, कोई है पृथ्वी पे अगर मुझसे अगर बातें करे, अगर कहे कि नहीं ऐसा 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 नहीं है अवतारों के बारे में, तो करे। हाँ, अवतारों को नहीं मान रहे तो बुद्ध की भी बात को तो मानना पड़ेगा। बुद्ध इज द 9th अवतार ऑफ विष्णु, रीइंकार्नेशन। सो व्हाई कांट यू बिलीव इन बुद्धिस्ट फिलोसफी? बुद्ध को क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हो? आप जब सत्य जहाँ पे है ना, वहाँ पे सत्य की ही बारिश होगी। जहाँ पे ढोंगी पखंडी होंगे वहाँ में अज्ञान, भ्रांति, भटकाव, कहीं चर्चाएं चलेगी, कथाएं होगी। और जब आए तब आए, अब चले गए। अभी कोई है पृथ्वी पर जो तुम्हें कोई राह दिखा रहा है परम सत्य का, कि तुम कर सकते हो? कोई साधना जिसके द्वारा तुम उस परम सत्य को प्राप्त कर सकते हो, तुम जान सकते हो स्वयं को, उस आत्मा को, और वही सत्य है, उसको जानो। ऐसे कितने आते हैं, शरीर आएगा, शरीर जाएगा, जन्म मृत्यु होते रहेगा। जन्म मृत्यु में क्या जो है, जो हमेशा है, अटल है, सदा से है, उसको ही जानना है।